चाल की राजकुमारी द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। वह कोई साधारण नारी नहीं थी। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था। जब उनका स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने मत्स्यवेद कर उन्हें जीता और वे पांचों पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन विधि ने उनके जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं लिख रखी थी। अंधेरी रात में द्रौपदी अपने कक्ष में बैठी थी। दीपक की टिमटिमाती लौ के साथ उनकी आंखों में बीते समय की घटनाएं तैरने लगीं। स्वयंवर, विवाह, वनवास और सबसे कटु अनुभव, कौरव सभा में उनका अपमान। लेकिन उस रात की एक बात उन्हें रह रहकर याद आ रही थी। क्या उस समय वे रजस्वला थीं? यह प्रश्न अब तक उनके मन में हलचल मचाए था। यदि मैं रजस्वला थी तो धर्मराज ने मुझे दांव पर कैसे लगा दिया? उन्होंने स्वयं से पूछा। क्या यह नियति थी? क्या यह कृष्ण की लीला थी? उस दिन जब युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पर लगा दिया और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने उन्हें घसीटकर सभा में ला पटका, तब वे अपार पीड़ा में थीं। उनके मन, आत्मा और शरीर तीनों घायल थे। राजा धृतराष्ट्र, यह कैसी सभा है जहां एक नारी का इस प्रकार अपमान हो रहा है? उनकी गर्जना गूंज उठी। अब यह हमारी दासी है। दुर्योधन हंसते हुए बोला। और दासियों के वस्त्र नहीं होते? दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने शुरू किए, लेकिन तभी द्रौपदी ने अपने मन, आत्मा और श्रद्धा से कृष्ण का आह्वान किया। हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण, जो द्वारका में थे, तुरंत उनकी पुकार सुनकर दिव्य चमत्कार के रूप में प्रकट हुए। द्रौपदी का वस्त्र खींचता गया, लेकिन वह कभी समाप्त न हुआ। पूरा दरबार आश्चर्यचकित था। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। सभा में अपमान का धुआं अब भी छाया था। द्रौपदी की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। भीम, क्या तुम देख रहे हो? उन्होंने पांडवों की ओर देखा। भीम की मुट्ठियां भींच गईं। उनकी आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भीम गरजे, कि जब महायुद्ध होगा तो मैं दुशासन की छाती पर बैठकर उसके सीने से रक्त निकालूंगा और इसी सभा में अपनी केशवर्णी भाभी के केशों में उसे चढ़ाऊंगा। पूरी सभा थर्रा गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस रात कृष्ण द्रौपदी से मिले। सखा, तुमने आज मेरी लाज बचाई। द्रौपदी ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गूढ़ रहस्य था। सखी, तुम्हें ध्यात है कि उस दिन तुम रजस्वला थीं? द्रौपदी चौंक गई। क्या? हाँ, इसीलिए तुम्हें उस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। यह धर्म विरुद्ध था। इसीलिए मैंने इस अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प लिया था। तो क्या यह सब पहले से तय था? नियति के कुछ रहस्य स्वयं विधाता के हाथों में होते हैं सखी। लेकिन यह याद रखना, तुम्हारा अपमान केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान था। यह महायुद्ध का बीज था। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने दुशासन का सीना चीरकर उसका रक्त निकालकर द्रौपदी के बालों में लगाया। अब मैं अपनी केशवर्णी को खोल सकती हूं। द्रौपदी ने गहरी सांस ली। कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। न्याय हुआ, लेकिन यह न्याय एक महायुद्ध की आग से निकला। यह दुनिया को याद रहेगा कि एक स्त्री का अपमान पूरे वंश को समाप्त कर सकता है। द्रौपदी ने कृष्ण को देखा। क्या वे विधाता थे या मात्र एक सखा? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित था।